हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अभी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। एचसीएफ और एलसीएम का बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए। एचसीएफ का सारा पार्ट लगभग हम पढ़ा चुके हैं आपको। अगर आप आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो भी एचसीएफ और एलसीएम का वीडियो है दोस्तों, उसको पहले देख लें, तब इस वीडियो को देखें ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अगर वीडियो में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर दिया करें ताकि उस परेशानी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम का पार्ट पढ़ते हैं और एलसीएम में किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आज हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो आज का टाइप हम स्टार्ट करते हैं, आइए देखें। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ऑप्शन इसलिए आज आपको हम पहली बार आज ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन इसलिए दिए हैं कि ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बहुत ही हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बनाना सिखाएंगे और प्रोसेस भी सिखाएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन बता के छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले आप आइए हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। कैसे, एकदम सेकेंड में इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 72, 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी ये तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, यानी छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो 72 से भाग लगे, 90 से भाग लगे और 120 से भाग लगे। इसका मतलब है कि जो भी हम लोग को संख्या निकालना है वो संख्या 72, 90 और 120 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा कौन होता है? जब भी हम लोग दो संख्या या तीन संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो वह संख्या से एलसीएम जो होता है संख्या से क्या होता है? बड़ा होता है, और एचसीएफ क्या होता है? छोटा होता है। तो ये तो क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हम लोग को क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग एलसीएम पढ़े होंगे या एलसीएम निकालने का तरीका हम भी आपको सिखाए हैं। अब देखिए हमको क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो 72 से भी कटे, 90 से भी कटे और 120 से कटे। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है दोस्तों, अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को एकदम देखते बना सकते हैं, ठीक है। 72 का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये 8 गुने 9 72 होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 9 लिख सकते हैं। और 120 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुने 15 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं कि इसका मतलब है कि आंसर जो हमारा होने वाला है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 9 से डिविजिबल रूल होने का नियम क्या है? 9 या 3 का रूल क्या है कि डिजिट का सम अगर 9 या 3 से करता है तो वो संख्या 9 या 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 6 और 2 8, यहाँ 18 है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। 6 और 3 9, ये एक हो सकता है। 6 और 3 9, ये भी एक हो सकता है। और 6 और 2 8, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन तो मेरे पास खत्म हो गया, अब बचा 2 ऑप्शन, ठीक है। अब देख रहे हैं कि अब ये 8 है दोस्तों, ये 10 है, 10 से तो ये भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 8 को अगर तोड़ते हैं, 8 को अगर तोड़ या 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तब तो डायरेक्ट पकड़ लीजिएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट जो हो वो 8 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 8 से कट रहा है क्या? इसको 8 से अगर हम लोग 630 को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं होता है क्या। तो देखिए 8 सते 56, 56, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 3 13, 7 6 13, 70। क्या ये 8 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। अब ये 360 को देख लीजिए, 8 से कटेगा क्या? तो देखिए बिल्कुल कटेगा। 8 4 जा 32, रिमाइंडर 40, 8 5 जा 40। देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है? इसका मतलब है कि आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों?
360 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ऑप्शन से पकड़ना सीखे। लेकिन ऑप्शन कब अप्लाई करेंगे? जब आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है। डिविजिबिलिटी रूल अगर आता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सेकंड में बना लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल हम अभी पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इतना डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल हर टॉपिक में लगभग हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक बार समझाते हैं डिविजिबिलिटी रूल से कैसे पकड़ेंगे। तो 72 से डिवाइड होना है। 72 का मतलब 8 इंटू 9 होता है। 90 का मतलब 10 इंटू 9 होता है। 120 को 8 इंटू 15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, यहाँ 5 और 3 अभी आ रहा है। तो 9 और पहले देख लीजिए कि जो भी ऑप्शन है वो 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है कि नहीं। 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों सेम है। कहता है कि डिजिट का सम अगर 3 या 9 से डिविजिबल हो तो 3 या 9 से डिविजिबल माना जाता है। तो देखिए, डिजिट का सम कर रहे हैं तो 6 और 2 8 आ रहा है, तो ये 9 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचा है। ये 6 और 3 9 होता है दोस्तों, तो ये 9 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। और 6 और 3 9, ये भी, तो ये भी 3 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। अब एक 8 आता है दोस्तों। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से कटना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो ये तीनों देख रहे हैं कि 8 से डिविजिबल है, तो 630 8 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब है 360 जरूर कटेगा। काट के देख रहे हैं, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर हमको इस क्वेश्चन को प्रोसेस से बनाना है, तो प्रोसेस से बनाना है दोस्तों, तो फिर प्रोसेस वही हमको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम किसका किसका? 72, 90 और 120। ठीक है, आपको हम एलसीएम पढ़ाए तो बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो जो सबसे बड़ा है उसको पकड़ लीजिए, 120। 120 किसका किसका फैक्टर है दोस्तों? 8 और 15 का। 90 को अगर फैक्टर करते हैं दोस्तों तो क्या आता है? यहां आता है 15 और 6, या 10 और 9 में भी तोड़ सकते हैं। और ये हो गया 9 और 8। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ये 8 यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये 8 जो है, ये 8 यहां पर उपलब्ध है, इसका 8 इसमें ऑलरेडी उपलब्ध है। ये 9 है दोस्तों, तो 9 किस में टूटता है? 3 गुने 3 में टूटता है। तो इसका 3 एक उपलब्ध है यहाँ पे। 3 गुने 5, ये 15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं। तो इसका एक 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक 3 से यहां पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, अब इसका देखिए कि सारा चीज इसमें उपलब्ध है कि नहीं है। तो देख लीजिए, 15 तो यहां पर है। ठीक है, ये 6 है, तो 6 क्या होता है? 2 गुने 3 होता है, तो 3 तो हम लोग लगा दिए हैं। 3 क्या है? लगा दिए हैं। और 2, तो 2 गुने 4, 2 यहां पर ऑलरेडी उपलब्ध है। ठीक है, इसका मतलब है कि 120 कितना हो गया? 360। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 360 आ गया। ठीक है, और यही इस सवाल का क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। और नहीं तो फिर आप तो जो एलसीएम निकालते थे, लंबा निकालते थे ऐसे 72, 90, 120 ऐसे ऐसे घिरते जा रहे हैं दोस्तों। ये चीज समय बहुत खाता है। तो जब भी एलसीएम निकालने की बात हो, आप इस तरीका से एलसीएम निकालें। कैसे निकालेंगे फिर से समझा दे रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर 120 है, 120 को पकड़ लीजिए। 120 को तोड़ दीजिए, तोड़ दिए 8 गुने 15। 72 को भी तोड़ दिए 9 गुने 8। 90 को भी तोड़ दिए 15 गुने 6। अब हम 120 पकड़ लिए हैं। हम मान के चले हैं कि 120 ही हमारा एलसीएम है। अब देखेंगे कि 72 का कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो 120 में उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, 9 को तोड़ते हैं 3 गुने 3, तो एक 3 तो यहां पर उपलब्ध है, एक 3 नहीं है, तो एक 3 लेके आ गए। 8 यहां पर था, 8 यहां पर भी है, तो देखिए एक 3 एक्स्ट्रा यहां पर था, इसका 3 यहां पर ले आए। 90 देखते हैं दोस्तों, 90 है 15 गुने 6, तो 15 यहां भी है, 15 यहां भी है। 6 है, तो 6 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या टूटेगा? ये 2 गुने 3 में टूटेगा, तो इसका 2 तो ऑलरेडी यहां उपलब्ध है कि नहीं है? और 3 यहां पर है, तो देखिए 3 यहां पर ले लिए हैं, तो इसका भी सारा फैक्टर यहां पे उपलब्ध हो चुका है। इसका मतलब कि एलसीएम कितना हो गया? 120 गुने 3, 360। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आया है तो अभी इस पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। ये एलसीएम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये चीज हम इसके पहले भी वीडियो में बताए हैं कि एलसीएम और एचसीएफ हम लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर हम ऑप्शन दिए हैं, दोनों ही तरीका सिखा रहे हैं।
आपको जैसे पसंद आए आप वैसे बनाइए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मौखिक बनाएं। फिर देखिए कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 24, 63 और 70 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसका मतलब है कि 24 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या क्या डिविजिबल होना चाहिए? 24, 63 और 70। 24 का फैक्टर क्या होता है दोस्तों? 3 × 8, 63 का 7 × 9 और 70 का 7 × 10, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसा आंसर होगा जो 3 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो, 10 से डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। तो देखते हैं, पहले 3 और 9 का चेक कर लेते हैं, आसानी से हम चेक कर लेंगे। डिजिट का सम 5, 2, 7 और 2, 9। तो चलिए ये कट रहा है, 5, 2, 7 और 5, 12, ये भी कट रहा है। 5, 2, 7, 5, 12 और 2, 14, ये नहीं कट रहा है। 14 3 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। 5, 2, 7 और 2, 9 आ गया दोस्तों। चलिए ये तो काम कर रहा है कि 3 से हमारा डिविजिबल हो रहा है। 5, 2, 7 और 2, 9, 5, 2, 7 और 5, 12, ये हमारा 9 से नहीं कटेगा। 12 हो गया है, 9 से नहीं कटेगा। तो चलिए ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। 5, 2, 7 और 2, 9। अब यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है दोस्तों, ठीक है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। लास्ट का 3 डिजिट, तो इसका लास्ट का 3 डिजिट 220 है। 220 को 8 से भाग दे के देख लीजिए, 8 दूनी 16, 60, ये नहीं कटेगा। 8 7 56 नहीं कटेगा। यानी अब यहां पर देखिए 520, इसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। 8 6 या 48, 8 6 48, 4 52, 8 5 40, देखिए कट गया। यानी आंसर कितना हो गया दोस्तों? 2520, ठीक है। देख रहे हैं ना कितना आसानी से आंसर आ गया। क्या हम समझाए, फिर समझा रहे हैं कि ऑप्शन से कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए ऐसा नंबर होना चाहिए आंसर जो 24 से भी कटे, 63 से भी कटे और 70 से भी कटे। 24 का फैक्टर 3 × 8, 63, 7 × 9, 70, 7 × 10। 3 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए और 10 से भी कटना चाहिए, ठीक है। तो 3 और 9 पहले चेक किए, तो 3 और 9 में चेक करने पर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिट का सम 3 और 9 से कटना चाहिए, तो दो संख्या 3 और 9 से कटेगा। तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब बचा 2 ऑप्शन मेरे पास। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाए, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल 10 से, तो देखिए यूनिट प्लेस पर 0 है तो 10 से दोनों ही संख्या कट जाएगा, तो 10 का चेक नहीं करेंगे। 8 का कर लेते हैं, 8 से कौन कटेगा? तो ये 220। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो 220 8 से नहीं कट रहा है। यहां पर है 520, देखिए 2 से 8 से कट रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको आप 7 से भी डिवाइड कीजिएगा तो 7 से भी डिवाइड ही हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको नहीं आता है तो हम समझा देते हैं। देखिए 7 से कैसे कटेगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल है 2520। इसको यूनिट प्लेस को पकड़िए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाते हैं तो 0 आ जाएगा। 0 घटा दिए, हो गया 252। अभी भी बड़ा नंबर है। फिर इसके यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, इसमें से 4 घटा दीजिए, क्या बच गया? 21। 21 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब ये संख्या भी आपका डिवाइड होगा, ठीक है दोस्तों। ये तो था ऑप्शन से। अगर एलसीएम विधि से चलते हैं तो क्या बताए? 24, 63 और 70 का एलसीएम निकालना है बाय प्रोसेस। तो ऐसे एलसीएम नहीं बताने जा रहे हैं। जो तरीका हम आपको सिखाए, हम मान लेते हैं कि एलसीएम हमारा क्या है? 70 है। सबसे बड़ा नंबर पकड़ने के लिए बोले हैं दोस्तों। 70 का फैक्टर क्या होगा? 7 × 10 टूटेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 24 को ले लेते हैं, तो ये तो 3 × 8 है दोस्तों, ठीक है। अब ये 63 है तो 7 × 9 होता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों देखिए, यहां पर 7 है, यहां पर 10 है। 10 को अगर तोड़े दोस्तों तो 2 और 5 में आएगा। ये 8 को तोड़ेंगे तो 3 को 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका 1 2 तो यहां उपलब्ध है, इसका 2 2 उपलब्ध नहीं है और 3 भी उपलब्ध नहीं है। तो 70 में हम 2 2 इसका लगा दिए और 1 3 लगा दिए, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ 7 और 9 में से कौन कौन उपलब्ध है। तो ये 7 तो उपलब्ध है, ये 9 उपलब्ध है। क्या 9 को तोड़ सकते हैं 3 × 3 में। तो देखिए दोस्तों, एक 3 हम लोग ले चुके हैं, एक 3 यहाँ आया हुआ है, इसका एक 3 और लेफ्ट बच रहा है, तो 3 भी यहाँ पर लगा दिए,
चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18, 18 दूनी 36, तो 70 को 36 से गुना कर दीजिए, 0 7 6 42 की 2, हाथ में रहल 4, 7 21 4 25, देखिए आंसर 2520 आ गया। ठीक है, और अगर आप ऐसे घेर घेर के निकालेंगे दोस्तों तो बहुत आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो जो तरीका हम सिखा रहे हैं बिल्कुल ही यूनिक कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट आप नहीं देखे होंगे। ठीक है, एकदम दोनों कंसेप्ट से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम है लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप बदला गया है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि 900 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 8, 12 और 28 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन को भी आप डिविजिबिलिटी रूल लगा के बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, या फिर एलसीएम निकाल के बना सकते हैं। हम आपको दोनों ही तरीका सिखा देते हैं दोस्तों। तो चलिए पहले डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं। क्या है, 8 है, 8 को 8 रहने दीजिए, 12 है, इसका को प्राइम में तोड़िएगा, हमेशा को प्राइम में तोड़ने का प्रयास करिएगा डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए। और ये 28 है दोस्तों, क्या टूटेगा, 4 गुने 7 में। ठीक है, यानी कि वैसा आंसर होगा जो 8 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे और 7 से कटे। ठीक है, तो आइए अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो देखिए दोस्तों 940 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आंसर 900 से कम आने वाला है। अब देखिए दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो देखिए 6 4 10, 3 का ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। 8 और 4 12 ये तो कर रहा है, 8 और 4 12 ये भी कर रहा है, यानी या तो आंसर 480 हो सकता है या 840 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, तो ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है दोस्तों। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, यहां भी 4 से कट रहा है। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आपको बताए कि इकाई अंक को 2 से गुना करके घटाते हैं, तो यहां पर 2 से गुना करके घटाइएगा तब तो कोई अंतर आएगा नहीं। ठीक है, यहां पर 2 से अगर इसको गुना करके घटा दिए तो ये तो 48 बचेगा, 48 आपका 7 से नहीं कटता है। आइए यहां पर इसको अगर 2 से गुना करके घटाते हैं तो 0, तो ये 84 और 84 7 से कटता है। 84 क्या है, 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब आंसर कितना हो गया दोस्तों, सी हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसानी से आंसर निकल रहा है डिविजिबिलिटी रूल के सहारे, एकदम सेकेंड में आप बना दीजिएगा। चलिए अब अगर बाई प्रोसेस जाना होगा तो एलसीएम निकालना होगा। किसका किसका एलसीएम हमको निकालना होगा, 8, 12 और 28 का। ठीक है, तो चलिए 28 का फैक्टर क्या होता है, मान लेते हैं कि एलसीएम हमारा यही अभी है, ऐसा हम मान रहे हैं कि एलसीएम मेरा 28 है। 28 का फैक्टर क्या होता है दोस्तों, 4 गुने 7। 4 को क्या तोड़ते हैं, 2 गुने 2 में। अब देखिए 8 में 3 2 आता है, 8 में क्या 2 आता है, 3 2 आता है। इसका 2 2 यहां पर उपलब्ध है, 1 2 नहीं है, तो 1 2 से और क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 12 का मतलब क्या होता है, 2 गुने 3 होता है। 2 2 है तो दोनों 2 उपलब्ध है, यहां पर 3 उपलब्ध नहीं है, 3 से यहां पर मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 गुने 6, 8 6 48, 8 4 14 12 4 16, 168। अब आंसर 168 नहीं है दोस्तों, अभी एलसीएम आया है। अब कह रहा है कि 900 से छोटा होना चाहिए, तो 900 को 168 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, कितना बार में जाएगा, 7 16 72 16 25 80, 5 बार में जा रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। 8 25 40 की 0 हाथ में रहा, 4 16 25 80 4 84, 840। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, देख लीजिए 0 6, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया 0, तो सॉरी 60, तो 900 में से 60 घटा देंगे दोस्तों, आ जाएगा 840 और यही हमारा आंसर होगा। तो बाय प्रोसेस आपको इतना काम करना होगा और डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 6, 8 और 10 से पूर्णतः विभाज्य हो।
फिर आप अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं दोस्तों तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, और अगर आप प्रोसेस से जाएंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा दोस्तों। तो आइए आपको हम दोनों ही तरीका बताते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से पहले बताते हैं, फिर आपका प्रोसेस बता देंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल किससे किससे डिवाइड होना है दोस्तों, तो 4, 6, 8 और 10। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानवे करते हैं, 6 2 और 3 से कटना चाहिए, 8 तो 8 से लास्ट का 3 डिजिट है ना, 10 का यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग चेक करते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से देखिए ये नहीं कट रहा है, 50 है, 50 4 से नहीं कटेगा, ये 70 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये दोनों हमारा ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहे हैं कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, नहीं होगा। यहां पर देखिए 4 से कट रहा है 2 डिजिट यहां पर, और यहां पर भी ये 2 डिजिट कट रहा है। तो या तो ऑप्शन सी हो सकता है या डी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। तो 8 है 1 9, 8 है 1 9, चलिए 3 का रूल फॉलो कर रहा है। अब 8 का रूल फॉलो कराते हैं दोस्तों, कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट देखिए, लास्ट का 3 डिजिट ये 080 है दोस्तों, तो ये भी 8 से कट जाएगा, और यहाँ पे 08 है दोस्तों, ये भी 8 से कट जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो दोनों फॉलो कर रहा है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, और यूनिट प्लेस पर यहाँ 0 नहीं है। तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, डी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, और 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिस संख्या के यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो वह 10 से हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आंसर हमारा आ गया कितना दोस्तों, 1080। ठीक है, देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल के सहारा से कितना आसानी से आंसर आ रहा है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का प्रोसेस से जाएंगे तो चलिए प्रोसेस भी हम एक बार आपको समझा देते हैं। 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालना होगा दोस्तों। ठीक है, एलसीएम कहे कि बड़ा वाला पकड़ लीजिएगा, 10 है, 10 2 और 5 होता है, 4 2 गुने 2 होता है, इसका 1 2 यहाँ उपलब्ध नहीं है, लगा दीजिए। ये 2 गुने 3 होता है, इसका 3 नहीं है, यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पर 3 गो 2 होता है, 3 2 में से 2 2 आ चुका है, 1 2 और लगा दीजिए। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 ढाई को 120। एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 120 हो गया। अब 4 अंकों की संख्या बोला है और छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 पर 3 0, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होता है, इसको 120 से भाग दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब 120 से भाग देंगे, 12 8 96, 960, रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों, 40। अब देखिए दोस्तों, अगर ये 1000 है, क्या है 1000, 1000 में से अगर हम लोग 40 माइनस करा देते हैं, तब जो ये संख्या बचेगा दोस्तों वो 4 अंकों की संख्या नहीं बचेगा। कई अंक का हो जाएगा, 3 अंक का हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन क्या कहा है कि 4 अंक की संख्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि 1000 में और हम कितना जोड़ें कि 120 से वो कट जाए। तो देखिए ये 80 है और इसको हमको 120 बनाना है, तो कितना जोड़ना होगा, अगर 80 जोड़ देते हैं तब ये 120 बन जाएगा और 120 से कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 80 हमको जोड़ना होगा और आंसर आएगा 1080। इस सवाल का आंसर यही होगा दोस्तों। तो देख रहे हैं प्रोसेस से समय ज्यादा लग रहा है और डिविजिबिलिटी रूल के सहारे आप देख रहे हैं कि आसानी से आंसर निकाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज आपको बहुत पसंद आया होगा, बनाने में बहुत मजा आया होगा। इस आनंद को और बनाने के लिए दोस्तों और अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए आप घर में बुक उलट के और इस टाइप को क्वेश्चन जितना भी दिया गया है दोस्तों आप डिविजिबिलिटी रूल के सहारे बना के देखिए, एकदम सेकंड में आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का चीज आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर हम लोग कल अगले वीडियो में इसी टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ टाइप बदलेगा दोस्तों। ठीक है, और कल इससे भी ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए ओके, थैंक यू।